हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जरार खान और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th लिमिट का पार्ट है, जिसमें आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द टाइप 1 पावर इन्फिनिटी। मतलब आज हम ऐसे लिमिट्स को सॉल्व करने वाले हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 1 की पावर इन्फिनिटी आता है रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उनको सॉल्व करेंगे और ऐसे सभी क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे ईजिली जो ये रिज़ल्ट दे रहे होंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये टोटल जो आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको बोर्ड प्लस जेई है, या ये जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी या पीजीटी, वहाँ पर भी आप ये दिमाग में अपने रख लें कि आपको यहीं से क्वेश्चंस, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मिलने हैं। ये सब लेवल 2 की बात है। तो आप तैयार रहें और अच्छे से पूरा लास्ट तक इसको देखें, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे ये 1 पावर इन्फिनिटी होता है, फिर इसको रिड्यूस करने के तरीके बताऊँगा। और आई होप डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने अगर इसको फॉलो किया, इसको अप्लाई किया, आपका इस टाइप का तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। हम पढ़ चुके हैं 0/0 फॉर्म पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को डील कर चुके हैं, और आज हम देखने वाले हैं 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज हम करने वाले हैं सॉल्विंग अ 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी, और आज फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो आज मैं यहाँ पर वही ले रहा हूँ, सिर्फ उतनी ही ले रहा हूँ जो हमारी यहाँ पर यूज़ है, जो यहाँ पर यूज़ है, बस उतनी ही ले रहा हूँ, सारे नहीं ले रहा हूँ। तो वो देखेंगे यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x और उसकी पावर 1/x = e। अब आज मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू भी e आती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कि ये कैसे हुआ। तो आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लें। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास एक रिज़ल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या हमको ये समझना है कि क्या ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या ये हमारा 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जाता है? अगर जाएगा तो फिर टैकल कैसे करना है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है x और उसकी पावर 1/x, और यहाँ पर लिमिट हमारी 0 को जा रही है। आप वहाँ पुट करके देखें, जैसे ही आप 0 पुट करेंगे आपको मिलेगा 1 + 0 और 1/0। और आप सारे समझदार बच्चे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये 1 पावर इन्फिनिटी बन गई। मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा उसी टाइप का है जो हम डील करना चाहते हैं। अब हमें इसको रिड्यूस करना है। तो बच्चों, रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप एक बात दिमाग में रखें, आपको अच्छे से पता होगा कि e पावर log x की वैल्यू क्या होती थी। ये बात आप सब लोग जानते हैं, e पावर log x, e पावर ln x की वैल्यू x होती है। आप इसको अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतने पार्ट को लेकर चलता हूँ। मैं क्या किया कि मैं लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, और जो भी कुछ था वो e पावर ln 1 + x और उसकी पावर 1/x लिख दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, जिसे अभी हमने क्वेश्चंस भी लेके रखे हैं, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप ये जानते हो कि जब कभी भी log m और उसकी पावर n लिखी हो तो आप उसको लिखते हैं n log m। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ थोड़ा सा और कुछ ऑप्शन बन रहा है। जैसे लिमिट तो हमारी है ही है, 0 को जा ही रही है, बट ये 1/x हमारा यहाँ आ जाएगा, और क्या बचेगा, ln और 1 + x बचेगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो है ln 1 + x का एक्सपेंशन। तो बच्चों वो भी बहुत ईजी है, आप उसको भी जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x e पावर 1/x ln का एक्सपेंशन x - x² 2 + x³ 3 एंड -x पावर 4/4 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इस x से अंदर इस पूरे ब्रैकेट में अगर उसको इन्वॉल्व करूँ तो हमारे पास जो कुछ हमारे रिजल्ट्स बचेंगे वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्वायर, यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करनी है। जैसे हम लिमिट को 0 को टेंड करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा e और उसकी पावर, अब ये x खत्म हो चुका है, 1 -0 + 0 -0 + 0 ऐसे चलता जाएगा। तो बचेगा क्या,
तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है ये पहले अटेम्प्ट में तो हम देखेंगे कि पहले अटेम्प्ट में तो हमको मिलता है 1 पावर इन्फिनिटी, बट जब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसको थोड़ा सा टैकल करते हैं, तो हमको रिजल्ट हमारा ई की तरफ ले जाता है। हमें ये जो तरीका आपने देखा है यहाँ पर, हमें इसी को कंटिन्यू करना है और इसी पर बने रहना है, इसको अप्लाई करते जाना है, क्योंकि हम यहाँ जो पाने वाले हैं वो बच्चों हम ये पाने वाले हैं फंक्शन की पावर फंक्शन पाने वाले हैं। मतलब हमारे पास यहाँ भी फंक्शन होगा और यहाँ भी फंक्शन होगा। तो फंक्शन की पावर फंक्शन में हम डील करने वाले हैं और उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ई का कॉन्सेप्ट और दूसरी बात है एलन का कॉन्सेप्ट। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन को मैनेज करने के लिए लॉग के बारे में जानकारी, लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम ये पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए 1 पावर यही बनेगा, जैसे हम इन्फिनिटी जा रहा है तो इन्फिनिटी करूँगा तो ये 1 प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये ई पावर एक्स है तो इन्फिनिटी फिर से मैं वही बन रहा है 1 पावर इन्फिनिटी। फिर रिड्यूस करने का तरीका हमारा यही होगा, लॉग 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। जैसे बच्चों आपने 2 पॉइंट देख लिए कि हम किस तरीके से इसको टैकल करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अब हम इसका आगे यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों एक तरीके से एक ही थे, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बताते हैं, वो क्या है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं बताऊँ कि जैसे हमारे पास था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1/x इज इक्वल टू ई था। अगर मैं मानूं कि, क्योंकि हमें ये तो एक आइडेंटिटी है, ये तो एक आइडेंटिटी है, हमको तो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें अलग अलग फंक्शन मिलेंगे ना। अगर x ही हमेशा मिलता रहे तो हम उसको मैनेज ना कर ले जाएं, फिर व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी टू मच, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही क्या है। हमको उसको मैनेज करना है, सॉल्व करना है, तो हमें हमेशा ये नहीं मिलेगा, हमको फंक्शंस मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता कि हमारे पास, मैं मान लूँ कि हमारे पास जितने x हैं वो एक्चुअली में x ना हो के fx हैं, तो फिर हम इसको क्या समझें और इसको कैसे सॉल्व करें। बच्चों अब भी इसका रिज़ल्ट भी ई ही आएगा, अब भी इसका रिज़ल्ट ई ही आएगा। अब ये तो सीधी सी बात है, मतलब कि जब x 0 को जाएगा तो 1 प्लस 0 1 आएगा और 1/0 जो है इन्फिनिटी आएगा, तो रिजल्ट 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा और 1 की पावर इन्फिनिटी को हमने वहाँ देखा कि हम किस तरह मैनेज करेंगे, तो आंसर ही आएगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, क्या ज़रूरी है कि हमें हमेशा पावर में सेम फंक्शन मिले, fx ही पावर में मिले? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आपको एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि आपको इन द ब्रैकेट आपको fx मिल रहा है बट पावर में आपको gx कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ जानना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, उसकी भी वैल्यू उतनी ही कुछ आने वाली है, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं आपको बताऊँ बच्चों, ये देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट, और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए फोर्थ पार्ट, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx पावर gx लिखा है। अब अगर हम आपसे कहते कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, यहाँ पर तो ना तो 1 प्लस एक्स की पावर x या 1/x है, ना तो 1 प्लस fx की पावर fx या 1/fx है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है, वहाँ fx गिवन है, यहाँ gx गिवन है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसको लिखूँगा लिमिट x टेंस टू a, और उसके साथ कंडीशंस है। देखिए जब हमारा x 1 हो जाता है तो fx 0 को जाता है या जाना चाहिए, और gx इन्फिनिटी को जाएगा तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो बन जाएगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो बन जाएगा। लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इस पर नहीं यूज़ कर पाने वाले हैं ना कि 1 प्लस एक्स की पावर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये बन तो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, बट सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉग और ln लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर log ln लिखने वाले हैं। और दूसरी एक छोटी सी बहुत अहम बात हम आपको बता दें, वो ये होगा कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ 1 प्लस fx है और मैं इसकी पावर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास है 1 प्लस fx है, मैं यहाँ पर एक fx को बढ़ा देता हूँ। तो बच्चों आप इतनी बात तो आपको कंफर्म है कि अगर हमने किसी चीज़ से डिवाइड किया है तो हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर fx मल्टीप्लाई होगा। अगर हमने किसी से डिवाइड किया है तो हम उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब आपके पास एक रिजल्ट तैयार है बच्चों, या अभी हम e की पावर नहीं लेंगे, ये देखिए इसकी वैल्यू अभी हम नहीं लेने वाले हैं, तो हम इसको ऐसे रखते हैं। आप देखिए 1 प्लस fx और उसकी पावर 1/x, 1 प्लस fx
1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1 अपान एक्स, ये क्या होता है, ये ई होता है बच्चों। तो जब हम देखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा ई। लेकिन अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम है, क्या लिखे हुए हैं हमारे, और लिमिट हमारी इसकी लग जाएगी लिमिट एक्सटेंस टू ए और एफ एक्स और इंटू जी एक्स बच्चों, ये लिख जाएगा। अब आप मुझे बताइए, एकदम सिंपल सी बात है कि जब कभी आपको एफ एक्स 0 को जाता है और तो जी एक्स इन्फिनिटी को जाता है, अगर एफ एक्स एक्स टेंस टू है तो ये 0 को जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ई की पावर 0 इंटू इन्फिनिटी। तो बच्चों इस तरीके से अगर कभी नहीं भी हुआ, बाय द वे हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ अलग क्वेश्चंस मिल गए जिसमें ब्रैकेट के अंदर एक और फंक्शन है और उसका पावर कोई दूसरा फंक्शन है, तो हम उसको कैसे टैकल करने वाले हैं ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए यहाँ पर बोर्ड में तो शायद इस लेवल पर आपको ले ही ना जाएं, पर आपको जेई के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे, यही सब तो जेई को पसंद है, ठीक है, वही से तो क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब हम बच्चों इसके बाद आपको ये समझाएंगे कि अगर हम एग्जाम्पल्स, जैसे हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बट जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देखते हैं बच्चों तब तक हमको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए अब हम इसी पर ऐसे ही फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसको एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करें, हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है।